जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी साथ संगत जी। आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं रेनू आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। बीच में सत्संग को छोड़ने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। संगत जी हर सत्संग में मैं आप सभी गुरु परिवार से यही विनती करती हूँ। संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं सारे गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी गुरु जी की कृपा से मैं ये अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं दिल्ली के एक हॉस्पिटल में बैठती हूँ। काफ़ी समय से मैं गुरुजी के बारे में सुनती आ रही थी, काफ़ी पेशेंट्स के मुख से भी मैंने सुना, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी थे जो मुझे गुरुजी के बारे में बताते थे, लेकिन मैं कभी फॉलो नहीं करती थी क्योंकि मेरे ख्याल से शायद हम लोग कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिख लिए हैं तो हम इन अंधविश्वास पे जल्दी से विश्वास नहीं करते और यही हाल मेरी फैमिली का भी था। संगत जी मेरी बेटी जो थी थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी और मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। मैं जब भी अपने हॉस्पिटल से छुट्टी करके घर जाती तो मेरी नौकरानी मेरे सामने हमेशा यही कहती थी कि मैडम आप नाइट शिफ्ट ना कीजिए क्योंकि घर पे बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। मुझे संगत जी वो बार-बार इस चीज़ के लिए कहती थी, लेकिन मैं उस पे हमेशा गुस्सा करती थी कि तुम कौन होती हो मुझे ये कहने वाली कि मैं नाइट शिफ्ट ना करूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें एक अपने घर में 24 घंटे के लिए जगह दी है और तुम मेरे बच्चों का ध्यान रख रही हो, लेकिन मुझे तुम बार-बार ये चीज़ वार्न मत किया करो। फिर संगत जी मुझे कुछ दिन बाद लगा कि शायद उसको काम का घर में प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो इसलिए वो मुझे ये बात कह रही है। फिर संगत जी उसने 1 हफ़्ते बीतने के बाद मुझे फिर वही चीज़ कही, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कभी मुझे ये बात कहने की कि दीदी घर में आपकी बेटी थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब है। क्योंकि संगत जी मैं अपने हॉस्पिटल्स में इतनी बिज़ी रहती थी कि घर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता था और मेरे हस्बैंड का ऐसा होता था कि जब मैं हॉस्पिटल के लिए निकलती थी तब संगत जी वो घर तब तक आए नहीं होते थे और जब मैं हॉस्पिटल से घर आ जाती थी तब संगत जी वो जा चुके होते थे। तो ये हमारी लाइफ में चल रहा था। मेरी लाइफ इतनी बिज़ी होती कि संगत जी मुझे घर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था क्योंकि मेरे को ये लगता था कि 24 घंटे हमने घर में मेड रख रखी है तो सब वो संभाल ही रही है तो फिर इतनी टेंशन की कोई बात ही नहीं है। संगत जी एक दिन मैं जल्दी अपने घर आ जाती हूँ और घर आने पे संगत जी मुझे बहुत चिल्लाने की अपने घर में आवाज़ सुनाई देती है। मुझे समझ नहीं आता कि इतना शोर शराबा घर में आ कहाँ से रहा है। फिर संगत जी मैं ज़रा देखती हूँ कि ये शोर शराबा आ कहाँ से रहा है तो देखती हूँ तो संगत जी मेरी बेटी के कमरे में से ये शोर शराबा आ रहा होता है। संगत जी जब मैं बेटी का दरवाज़ा खोलती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि बेटी जो है मेरी सारा सामान इधर से उधर फेंक रही है और मैं एकदम से गुस्से में लाल पीली हो जाती हूँ और जो मेरी मेड होती है वो सारा सामान इधर से उधर बटोर रही होती है। मैं गुस्से में एकदम से अपनी मेड पे चिल्लाती हूँ और अपनी बेटी पे चिल्लाती हूँ कि ये हो क्या रहा है, क्या तमाशा घर में लगा हुआ है। संगत जी मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे ना होने से मेरी बेटी के मानसिक स्तर पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। मुझे नहीं पता था संगत जी, बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर उसके बाद संगत जी मेरी बेटी जो है एकदम से शांत होती है और एकदम से संगत जी वो बेहोश हो जाती है। मैं कहती हूँ इसको हुआ क्या है? तब मेरी मेड मुझे बताती है कि दीदी ये हर रोज़ ऐसे ही करती है, कुछ खाती नहीं है, कुछ पीती नहीं है और बहकी-बहकी अपने आप में ही बातें करती है। कभी
पानी से नहाती है, कभी पानी में अपने कपड़े भिगोती है, कभी कुछ कभी कुछ। दीदी ये यही करती है, मेरी आपसे कहने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि आप गुस्से में इतनी होती हो और भैया को टाइम नहीं होता है घर में कि मैं उनको कुछ बता पाऊँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि मैं जब जब आपके पास कुछ कहने आई हूँ तब तब आपने मुझे डांटा है और मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी है। उसके बाद संगत जी मेरे को बहुत शर्मिंदगी सी महसूस होती है इस चीज़ के लिए। और संगत जी उसके बाद मैं नाइट शिफ्ट करना बंद करती हूँ और डे शिफ्ट स्टार्ट कर देती हूँ। और उससे पहले संगत जी मैं कुछ दिन का ऑफ भी लेती हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। संगत जी मैं अपने बच्चे के साथ अब दिन में रहने लगती हूँ और उससे बातें करने लगती हूँ, रात को बातें करने लगती हूँ, तो मेरी बेटी मुझे एकदम से कहती है कि आप कौन हो? आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानती। और संगत जी मेरे पैरों तले ज़मीन निकल जाती कि ये हुआ तो हुआ क्या है मेरी बेटी को? जबकि ऑलरेडी मैं डॉक्टर हूँ संगत जी, मैं खुद नहीं पता लगा पा रही थी कि इसको हुआ क्या है। उसके बाद संगत जी जब मेरी बेटी मुझे कहती है कि आप कौन हो? मैं उसको बताती हूँ कि मैं मम्मा हूँ आपकी, तो वो कहती है नहीं, आप मेरी मम्मा नहीं हो, मेरी मम्मा तो ये है। वो संगत जी मेड को अपनी मम्मा बताती है। मैं समझ नहीं पाती आखिर हो क्या रहा है? क्योंकि संगत जी वो उसके साथ चौबीसों घंटे रहती थी, उसको पालती थी, पोसती थी, तो वो उसको ही मम्मा बता रही थी। और मेरा कभी उससे आमना-सामना हो ही नहीं पाता था क्योंकि मैं हॉस्पिटल्स के लिए इतनी बिज़ी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना था, तरक्की के रास्ते पे जाना था। क्योंकि मेरा एक लक्ष्य था कि मैंने इतनी मेहनत से ये सब किया है तो इतनी मेहनत से मैं सारी चीज़ों को आगे लेके जाऊँ। लेकिन इन चक्कर में संगत जी मैं अपने परिवार को, अपने पति को, अपने बच्चों को भूल चुकी थी। अब संगत जी बेटी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। उसने घर में तोड़ना, फेंकना और संगत जी कभी आग जला लेना, कभी कुछ करना, यही हरकतें शुरू कर दी। संगत जी बच्चा भी मेरा छोटा नहीं था, करीबन मेरा बच्चा भी लगा लीजिए 10-11 साल का था। मैं अपने अंकल को कहती हूँ कि आप क्या करते हो? आपने कभी तान्या पे गौर नहीं किया, आपने कभी तान्या से बात नहीं करने की कोशिश करी, आपको पता है तान्या की क्या हालत है? इस चीज़ के पीछे मेरे अंकल से मेरा बहुत झगड़ा होता है संगत जी। तब मेरे अंकल से इतना झगड़ा होने के बाद वो ये कहते हैं कि मैं घर में नहीं रहता, तुम घर में नहीं रहती, तो पीछे तो चौबीसों घंटे मेड ही संभालती है ना, वो उसको ना माँ बोलेगी तो तुम्हें थोड़ी ना बोलेगी। इस चीज़ के लिए संगत जी बहुत हम में फाइट होती है, बहुत झगड़े होते हैं। और अंकल कहते हैं मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ और मुझे आगे बढ़ना है, और तुम भी बच्चे को छोड़ो, तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ के अपने काम पे ध्यान दो। संगत जी मैं इतनी परेशान, इतनी टेंशन में हो गई कि मेरे अंकल तो मुझे ये जवाब दे के चले गए, लेकिन मैं तो माँ थी, मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैंने बहुत सारा समय गँवा चुकी थी। जिस समय मुझे अपने बच्चे का ध्यान रखना था, उस समय मैं अपनी ही तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ती चली जा रही थी। और संगत जी इस तरक्की को पाने के लिए मैं संगत जी सब चीज़ भूल चुकी थी, सब कुछ भूल चुकी थी। संगत जी फिर मैंने हॉस्पिटल जाना छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, बहुत टेंशन में थी अपने बच्चे को लेके। मैं बहुत इलाज करवा रही थी, हर डॉक्टर से मैंने अपॉइंटमेंट ली अपने बेटे के लिए। संगत जी जब मेरी बेटी के बहुत सारे टेस्ट हुए, ईसीजी हुआ, सब पता चला कि मेरी बेटी जो है मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। वो अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल खो चुकी है। अब संगत जी मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। उस समय संगत जी गुरुजी जो महाशिव के अवतार हैं, उन्होंने मेरे बच्चे का हाथ थामा। और वो भी संगत जी कैसे? जब मैं हॉस्पिटल में होती थी, बहुत सारी संगत मुझे कहती थी कि गुरुजी से आप मिलो। बहुत सारे पेशेंट्स भी कहते थे, मेरे फ्रेंड्स भी कहते थे। उस समय मैं इतनी ईगो, इतना घमंड, इतना अहंकार था ना कि मैं सिर्फ़ अपने मुकाबले किसी को कुछ नहीं समझती थी। लेकिन संगत जी ये सब धरा का धरा जब रह जाता है, जब आप ऐसी परेशानी में घिरे होते हो, जब उस समय उठाने वाला सिर्फ़ परमात्मा होता है। और वही संगत जी मेरे साथ हुआ। जिस समय मैं ईश्वर को भी कुछ नहीं समझ रही थी, उस समय मैं धरती पे आके घुटनों के बल गिरी और उस समय गुरुजी महाराज ने मुझे सँभाला। तब संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड शालिनी को फ़ोन किया और मैंने उसको बोला कि तू अभी की अभी मेरे घर आ जा, तेरे से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। संगत जी करीबन 4:30 का टाइम था, वो तुरंत मेरे घर आई। जब वो मेरे घर आई तब मैंने उसे अपनी बेटी दिखाई।
तो संगत जी उसने मेरी बेटी की हालत देखी, मेरी बेटी को देखा, उसके तौर तरीके देखे, वो समझ चुकी थी कि क्या परेशानी है। वो मुझे बोलती है कि ये तो शायद मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। तब संगत जी मैंने उसको सारी कहानी बताई और मैंने उससे पूछा कि तू किसी गुरुजी के बारे में मुझसे बात कर रही थी, क्या तू मुझे गुरुजी के पास लेके चलेगी? तब संगत जी वो मुझे गुरुजी के बारे में बताने लगी कि हाँ, मैंने तो तुझे गुरुजी के बारे में बताया था, तू वहाँ पे लेके चल अपनी बेटी को और देख कैसे गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक होती है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। गुरुजी ने इतनी बड़ी-बड़ी संगतों के कल्याण किए, इतने रोगों को दूर किया है, इतने कष्ट काटे हैं, सबका कल्याण किया और देख इसका भी कल्याण हो जाएगा। संगत जी एक रोशनी की किरण मेरे अंदर जागी थी और संगत जी मैं अपनी फ्रेंड के साथ अपनी बेटी को लेके गुरुजी के दरबार गई। मेरी बेटी संगत जी कुछ नहीं खाती थी क्योंकि जो भी उसको देते थे वो उल्टी कर देती थी और संगत जी बस इतनी मेंटली डिस्टर्ब थी कि वो संगत जी किसी को भी उठा के पत्थर मार देती थी और इस चीज़ का मुझे बहुत डर था कि वो मंदिर में जाके कुछ ऐसी अनहोनी ना कर दे। मैंने संगत जी उसको पूरा प्रोटेक्ट किया, अपने साथ रखा कि कहीं भी किसी भी संगत या किसी भी सेवादार को कोई परेशानी या कोई हानि ना पहुँचे। संगत जी उसके बाद मैं उसको वहाँ पे लेके गई, बड़े मंदिर लेके गई। संगत जी जब बड़े मंदिर में उसको लेके गई तो बहुत आराम से ईज़िली तरीके से मेरी बेटी चलती रही संगत जी। और उसके बाद जब हम गुरुजी के दरबार के लिए अंदर की तरफ पहुँचे और संगत जी जैसे ही मैंने माथा टेकने के लिए सर झुकाया, गुरुजी का ध्यान किया और संगत जी उसी समय मेरी बेटी मेरे पास से उठ के जहाँ गुरुजी की गद्दी लगी हुई है वहाँ पे दोनों हाथ जोड़कर बैठ गई। और संगत जी जब मेरी फ्रेंड ने मुझे उठाया और उसने मुझे बोला कि देख गुरुजी ने कैसे तेरी बेटी को ब्लेस किया है। संगत जी जब मैंने अपने बच्चे को देखा वहाँ बैठे हुए हाथ जोड़े हुए, मैं बिल्कुल बहा-विभोर हो गई, मेरे आंसू रुकने से नहीं रुके। और संगत जी उसके बाद मैं इतना रोने लगी कि वहाँ पे कुछ सेवादार अंकल थे, उन्होंने मुझे कहा कि आंटी आप इतना रो रहे हो, थोड़ा साइड हो आ जाओ आप और बाकी सेवा जो संगत है उनको गुरुजी के दर्शन करने दो। संगत जी मैं अपनी बेटी को लेके थोड़ा-सा साइड हुई और उसके बाद एक सेवादार अंकल ने मुझे जल प्रसाद की बोतल दी और उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी ये जल प्रसाद आप भी पी लो और अपनी बेटी को भी पिला दो। संगत जी मैंने वही जल प्रसाद पिया, अपनी बेटी को भी पिलाया और मन ही मन गुरुजी से अपनी भूलों के लिए क्षमा माँगी। मैंने गुरुजी महाराज को कहा कि मैं जानती तो आपको बहुत समय पहले से थी गुरुजी, लेकिन शायद उस समय मेरा बुलावा नहीं था, उस समय मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाई। लेकिन गुरुजी आज मैं आपकी कृपा दृष्टि से आपसे कनेक्ट हुई हूँ क्योंकि आपकी मर्ज़ी थी। बस गुरुजी मेरी यही इच्छा है, मेरी यही तमन्ना है कि आप मेरी बेटी को ठीक कर दो। मैं हर जगह दिखाए, हर डॉक्टर्स को दिखाए, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई भी सफलता हासिल नहीं मिली। सुना है कि आपके दरबार से जो भी संगत कुछ भी माँग के जाती है, वो कभी खाली हाथ नहीं जाती गुरुजी। आज मेरी झोली में मेरी बेटी का स्वास्थ्य बख्श दो गुरुजी महाराज, बस मेरी यही अरदास है। बाकी जैसे आपको सही लगे वैसे आप करना। संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करके बेटी का अपना माथा टिका के और बाहर की तरफ आई, वहाँ लंगर प्रसाद किया, मैंने अपनी बेटी को ज़बरदस्ती चखाया और मैंने पूरा प्रोटेक्ट अपनी बेटी को कर रखा था कि वो किसी को हानि ना पहुँचाए, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। उसके बाद संगत जी हम मंदिर से बाहर आने लगे और बाहर आने के बाद एक आंटी भागी-भागी से पीछे से आती हैं और वो मेरी बेटी को कहती है कि ला अपना हाथ आगे कर बच्चे। संगत जी जब मेरी बेटी उसको एकदम से चिल्ला के पड़ती है तो वो आंटी कहती है कि नहीं चिल्लाते नहीं हैं और गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे, इस तरीके से कहते हैं और मेरी बेटी एकदम से चुप हो जाती है और मेरे हाथ में वो लॉकेट स्वरूप देती हैं और मुझे कहती हैं कि जाके घर जाके अपनी बेटी के गले में पा दी। इस तरीके से वो बोलती हैं, मैं कुछ नहीं बोलती संगत जी। मेरी फ्रेंड कहती है देख गुरुजी ने देख किसी न किसी को तेरी बेटी को ब्लेस करने भेजा है, अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद संगत जी मैं घर जाती हूँ और वो लॉकेट स्वरूप अपनी बेटी के गले में जा डालती हूँ और संगत जी वो लॉकेट स्वरूप आज भी मेरी बेटी के गले में डला हुआ है। उस लॉकेट स्वरूप में इतनी डिवाइन पावर है कि उस लॉकेट स्वरूप को पहनते के साथ वो इतने आराम से बिस्तर पे सोती है कि संगत जी इससे पता नहीं कितनी सालों से वो सोई नहीं है। उसके बाद संगत जी मेरा
कंटिन्यू गुरुजी के दरबार अपनी बेटी को लेके जाना होता ही रहा और दिन पर दिन मेरी बेटी ठीक होना शुरू हो गई। ये सब गुरुजी की कृपा से था। गुरुजी ने ब्लेस करना मेरी बेटी को बिल्कुल सही करना शुरू कर दिया था। संगत जी, मेरी बेटी कम से कम उस समय 100 में से 25% सही हो चुकी थी। बाकी के संगत जी वो वैसे ही मेंटली डिस्टर्ब थी, मेंटली हालत में थी, लेकिन 25% संगत जी वो चीज़ें समझ गई थी। उसने तोड़-फोड़ करना कम कर दिया था। उसने खाना खाना शुरू कर दिया था। उसने किसी को नुकसान पहुँचाना कम कर दिया था। ये सब चमत्कार संगत जी मैं देखती चली जा रही थी। जिस करियर के पीछे, जिस तरक्की के पीछे मैं भाग रही थी संगत जी, वो तरक्की मेरा सब कुछ बर्बाद करती चली जा रही थी, सब कुछ छीनती चली जा रही थी। इधर मेरे और मेरे अंकल के बीच तनाव इतना ज़्यादा होता जा रहा था कि ना वो मुझे समय दे रहे थे, ना मैं उन्हें समय दे रही थी, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्ट हो रही थी। मैं सिर्फ़ अपने बच्चे को अब टाइम देना चाहती थी, अपने बच्चे को इन सारी परेशानियों से निकालना चाह रही थी। मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। सब कुछ मैंने गुरुजी महाराज पे छोड़ा कि जो आपको सही लगे गुरुजी वो आप करो। उसके बाद संगत जी एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी बेटी को मार्केट लेके जा रही थी। संगत जी, क्योंकि मैंने उसको बाहर घुमाना, क्योंकि वो मुझे माँ नहीं मानती थी। माँ वो मेरी मेड को मानती थी। वो मुझे सिर्फ़ एक आंटी समझती थी। वो मुझे आंटी ही बोलती थी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक आंटी बन के ही, एक दोस्त बन के ही उसके साथ रहती थी। मैं एक दिन उसको मार्केट ले गई संगत जी, और उसके गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था। और संगत जी, मैं जहाँ भी जाती और वहाँ मुझे गुरुजी की गाड़ी दिखती तो मैं जय गुरुजी बोलती, और वो भी जय गुरुजी मेरे साथ बोलती थी। उसके बाद संगत जी, मैं उसके लिए मार्केट में फ्रूट्स ले रही थी और मैंने उसको अपने बराबर ही मतलब चैन से बांध रखा था संगत जी, क्योंकि मैं उसको कभी भी विदाउट चैन के नहीं रखती थी। मैं उसको चैन से ही बांधती थी और अपने कमर से उस चैन का लॉक कर लेती थी, जिससे मेरी बेटी इधर उधर ना हो और किसी को हानि ना पहुंचाए। संगत जी, मैं जब फ्रूट ले रही थी तो मेरी बेटी मेरे बगल में ही खड़ी थी, और संगत जी उधर से एक ट्रक आ रहा था, बहुत बड़ा ट्रक आ रहा था। और संगत जी वो ट्रक इतनी रफ्तार से आ रहा था कि मेरी बेटी को ये लगा कि ट्रक शायद मुझे मार देगा या मुझे कोई हानि पहुंचा देगा। मेरी बेटी एकदम से चिल्ला के कहती है, मम्मा मुझे बचा लो, मम्मा मुझे बचा लो। और संगत जी, ये गुरुजी का इतना बड़ा मैजिकल था कि इसके लिए मैं लाख बार भी 7 जन्म लेके भी शुक्राना करूं तो मैं नहीं भूल सकती। वो पहला वर्ड उनने मुझे माँ बोला और मैंने अपने कानों से सुना। उसके बाद संगत जी वो इतनी बुरी तरीके से डर गई थी और इतनी बुरी तरीके से वो मुझसे चिपट गई कि माँ मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे बचा लो। और संगत जी उस दिन का दिन है, गुरुजी की कृपा से उसने मुझे माँ बोलना शुरू किया। सबसे पहले गुरुजी ने उसके और मेरे बीच में एक आंटी और एक बेटी का रिश्ता ख़त्म करवा के एक माँ बेटी का रिश्ता शुरू करवाया। संगत जी, गुरुजी धन्य हैं, गुरुजी महान हैं। वो सच में प्रैक्टिकल करते हैं, सारी चीज़ प्रैक्टिकल करते हैं। संगत जी, मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ा था, सब कुछ ए टू जेड। संगत जी, धीरे धीरे समय के साथ मेरी बेटी बढ़ती चली गई और वो मुझे माँ कहना उसने शुरू किया। संगत जी, इतना प्रोग्रेस मेरी बेटी में आना शुरू हुआ कि वो अब चीज़ों को समझ चुकी थी, पहचान चुकी थी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। कम से कम संगत जी मेरी बेटी 100 में से 85% बिल्कुल ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो उसकी मेंटली डिस्टर्ब हेल्थ पे परेशान करती है उसको, लेकिन संगत जी वो पहले जैसी नहीं है जो पहले थी। मुझे समझ आ चुका था संगत जी कि मैं गलत थी। मैं अपनी लाइफ में इतनी बिज़ी थी कि मैं अपने बच्चे की देख-रेख भूल गई थी। मेरे अंकल के बीच मेरे बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। मैं गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी मेरे अंकल के बीच जो तनाव है उसको कम कर दो। ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब मैं अपने परिवार को समय देना चाहती हूँ, अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना चाहती हूँ। मेरे अंकल को भी उसी मार्ग पे ला दो जिस मार्ग पे मैं आई हूँ। उसके बाद संगत जी गुरुजी का करिश्मा देखो,
एक दिन मेरे अंकल सुबह लंच पे ब्रेकफास्ट पे बैठे थे और संगत जी मेरी बेटी आती है और मेरी बेटी आके और उन मेरे अंकल की बराबर चेयर में बैठ जाती है और एकदम से बोलती है कि पापा जैम पास करना। जो वो पापा बोलती है तो मेरे हस्बैंड उसको एकदम से गोद में ले लेते हैं और जब वो गोद में लेते हैं संगत जी, तो ये तनाव भी और ये संगत जी जो दूरी थी ये भी गुरुजी की कृपा से दूर ख़त्म होती चली जाती है। गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में आए हुए तूफ़ान को इतने आराम से, इतने ईज़िली तरीके से निकाला है ना कि मेरे पास शब्द नहीं है, बिल्कुल भी शब्द नहीं है। संगत जी वाक़ई में साइंस से भी ऊपर अगर कोई है तो वो परमात्मा है, ईश्वर है, गुरुजी है। इन सब से ऊपर सिर्फ़ गुरुजी हैं और कोई भी नहीं है। वो सारी चीज़ प्रैक्टिकल करते हैं, हर चीज़ वो प्रूफ़ करके दिखा देते हैं हम लोगों को और हमारे सामने करते हैं। वही गुरुजी महाराज ने किया। संगत जी मैंने अपने घर में जब फर्स्ट टाइम सत्संग करवाया था तो मेरे मन में टेंशन ये थी कि मेरी बेटी कोई गलत काम ना कर दे, फिर कोई किसी को अनहोनी हानि ना पहुंचा दे, कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई टेंशन की बात ना हो जाए। लेकिन गुरुजी महाराज ने सब संभाला। बहुत अच्छा सत्संग रहा। उस समय मैंने अपना ये सत्संग लाइव शेयर किया था संगत जी। बहुत समय से मैं सोच रही थी कि अपना सत्संग शेयर करूं, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं, गुरुजी की मर्जी नहीं, तब तक आप कुछ शेयर नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते। ये मेरी ज़िंदगी को वापस लौटाने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, मेरे बच्ची को वापस देने के लिए शुक्राना संगत जी, मुझे सही रास्ते पे लाने के लिए शुक्राना, मुझे रिश्तों की मान्य समझाने के लिए शुक्राना। अगर साइंस से ऊपर, दुनिया से ऊपर अगर कोई है तो वो परमात्मा है, ईश्वर है, गुरुजी हैं और कुछ भी नहीं है। हमें उनमें विश्वास, निष्ठा, भरोसा, समर्पण ये रखना चाहिए और गुरुजी हमारे अंग संग है संगत जी। बस संगत जी मैं यही कहूँगी सब, गुरुजी जितना कोई दीन दयालु नहीं है, गुरुजी जितना कोई सहज नहीं है, गुरुजी जितना कोई प्रेम करने वाला नहीं है अपने संगत को। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना। बस संगत जी मैं वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी, फिर मैं सत्संग शेयर करूँगी और भी बहुत सारे सत्संग हैं। जय गुरुजी महाराज।